गुरुवर ज्ञान की ज्योति जला। ओ गुरुवर चरण गुरु माँ के आज पखारे श्रद्धा की जल से। सब मिल कर के खुशियाँ मनाए चरण धुला करके। करो गुरु माँ को नमन, करो गुरु माँ को नमन, करो गुरु माँ को नमन, करो गुरु माँ को नमन। भवसागर से तारण वाली उजिन वाणी माँ, भवसागर से तारण वाली उजिन वाणी माँ। तू है मुझको सबसे प्यारी उजिन वाणी माँ। हरसोरा परिवार की पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना और इनका नंबर में कौन सी है? बुद्धि वृद्धि प्रदायक। कौन सा श्लोक है जी? बुद्धि को बढ़ाने वाला और वृद्धि करने वाला, ऐसा ये वाला काव्य है। अब इसमें बुद्धि किस चीज से बढ़ेगी? सोने से बुद्धि बढ़ जाएगी? टीवी देखने से बुद्धि बढ़ जाएगी? है? जब जिनवाणी का अपन उपयोग में लाएंगे, जिनवाणी को पढ़ेंगे, तब अपनी बुद्धि बढ़ेगी। पढ़ने से ज्ञान हो जाता। खूब पढ़ लो, खूब पढ़ लो, ज्ञान हो जाएगा। खूब शास्त्र पढ़ लेना, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ लेना, रट लेना, कभी ज्ञान नहीं होगा। पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान होता है तो बुद्धि से होता है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने वाले, समय सार की गाथा याद करने वाले, सबको तत्वार सूत्र रटा है, और पूछ लिया जाए सम्यक दर्शन का मतलब क्या है तो नहीं बता पाओगे। पढ़ तो तुमने खूब लिए। जब तक बुद्धि नहीं होगी तब तक ज्ञान का विकास नहीं होगा। और जिस दिन बुद्धि में समझ में आ जाएगा, उसी दिन से तुम्हारे ज्ञान का विकास शुरू हो जाएगा। पढ़ने वाले तो कितना पढ़ लेते हैं, एक दिन में पूरा ग्रंथ पढ़ लिया, फिर पूछो अरे समझ में नहीं आया, दूसरा ग्रंथ माता जी हमने तो इतने, अरे कई लोग तो ऐसे बताते हैं, पंडित लोग, माता जी हमने समय सार पढ़ लिया, माता जी हमने ये पढ़ लिया, कर्म कांड पढ़ लिया, जीव कांड पढ़ लिया, लब्धि सार, छपड़ा सार, इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, लेकिन बाद में पूछो कि भाई इसमें है क्या, याद नहीं है, नाम तो हमने पढ़ा तो है, अब विस्मित हो गया, स्मृति से चला गया। क्यों? किताबें तो पढ़ लो, फट जाएंगी जिनवाणी, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा जब तक बुद्धि तुम्हारी सही नहीं है। तो ये काव्य बुद्धि को बढ़ाने वाला है। अगर इस बुद्धि काव्य को पढ़ लो और इसकी रोज जाप करो तो फिर देखो बुद्धि तुम्हारी, इसकी जाप भी है। ओम ब्रीम नमो दिट्टी विषाणम, दिट्टी माने दृष्टि, दृष्टि विषाणम झ्रोम झ्रोम नमा। जब कोई कहता है ना कि मैं नजर लग गई है, बस यही जाप कर लो, सारी नजर उतर जाएगी। नजर लगती है क्या? हाँ लगती है, बुद्धि से भी नजर लगती है और दृष्टि से भी नजर लगती है। कोई आंखों से देख ले किसी के भोजन को तो क्या कहते हो? नजर लग गई है। और कोई तुम्हारी बुद्धि में सोच ले कि यार जी इसका बच्चा तो बहुत अच्छा है, कितना सुंदर लग रहा था, कितना क्यूट लग रहा था, और मंदिर में कोई फंक्शन में किसी का बच्चा आ जाए और घर में जाके रोने लगे,
दूध ना पिए, बुखार हल्का फुल्का आ जाए तो क्या कहते हो? नजर लग गई है, नजर है। क्यों? तो इस जाप को करने से दृष्टि की नजर भी दूर होती है और बुद्धि की भी नजर दूर होती है। कभी अगर नजर लग जाए बच्चों को, बड़ों को, तो केवल 9 बार इसकी ओम ब्रीम हरम नमो दिट्टी विषाणम झरोम झरोम नमः फूक दो। और फूक मारने मात्र से कहीं नहीं जाना है ना। तुम लोग अभी घर में जलाते हो ना, बत्ती जला दी, टपकने लगी तो नजर लगी है, और नहीं टपकी तो नजर नहीं है। अरे भली आत्मा, मूर्ख आत्मा, अगर तेल उसमें होगा तो वो तो टपकेगा ना, कि नहीं टपकेगा? टपकेगा। मिर्ची जलाओगे तो धांस तो लगेगी मिर्ची की। अगर धांस आ रही है तो नजर है, और धांस नहीं आ रही है तो नजर नहीं है। कपड़े को जला दिया, कपड़े की गंध आएगी तो नजर है, और नहीं आई तो गंध की नजर नहीं है। अरे कैसा पागल आदमी है बताओ। मिर्ची की धांस आएगी वो तो जलेगी। मिर्ची का छौंक चौके में लगता है, बाहर तक खुशबू आती है। अंदर चौके में हम लोग आहार कर रहे थे, इधर छोले भटूरे की धांस आ रही थी। अरे वो धांस जाएगी कहाँ? अब अपन को तो उधर का बार मूंग की दाल, और इधर खुद लोग खा रहे हैं छोले भटूरे, दही बड़ा, पता नहीं क्या क्या, और रास्ता भी इधर से ही कर दिया। अब कहां तक मन तुम लोगों की दृष्टि पे ना जाए। तो भैया बुद्धि से नजर भी होती है और दृष्टि से भी नजर होती है। जब बुद्धि से नजर हो जाए और दृष्टि से नजर हो जाए तो ओम ब्रीम अरहम नमो दिट्टी विषाणम झोम झोम नमः, इसकी 9 बार जाप कर लेना। सिर दर्द हो जाएगा ठीक, बुद्धि नजर फजर कोई नजर नहीं है। नजर को काटा जाता है, लगती नहीं है। और इसी जाप से तुम्हारी नजर कटेगी। चाहे दुकान पे नजर लग जाए, दुकान पे मिर्ची नींबू फीबू टांगने से कुछ नहीं होता। रोज की एक वो आ जाता है लड़का लेके, 7 मिर्ची और 1 नींबू, और फिर तुमने आज निकाली और कल सड़क पे फेंक दी। अब जितने लोग भी सड़क से निकलेंगे उस नींबू के ऊपर से उचक उचक के निकलेंगे। पूछो क्यों? बोले जी नजर का है। तो ये नींबू मिर्चियों से कुछ नहीं होता है। जब खाने से नजर नहीं होता तो टांगने से क्या होगा? रोज वही नींबू मिर्ची का अचार खाते हो तो नजर तो फिर लगनी नहीं चाहिए। ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन क्या करें, मन नहीं मानता। तो जी दृष्टि और बुद्धि की नजर उतारने वाला एक काव्य है। अब बात आई कि इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें सहस्रनाम 1008 आदिनाथ भगवान के नाम लिए गए। किसके? एक श्लोक में नहीं, पूरे भगवान के गुण ही है, ये भगवान के लक्षण ही 1008 है। जो आप लोग सहस्रनाम पढ़ते हो ना, ये इन्हीं आदिनाथ भगवान के नाम है। जितने भी ये जगह जगह मंदिर खुले हैं, आदिश्वर मंदिर, ब्रह्मांड मंदिर, ये सब आदिनाथ भगवान के नाम से, उनके गुणों से और उनके लक्षण से ही जाने जाते हैं। आप पढ़ो, पढ़ते हो ना, कई कई मंदिर में जाते तो आदिश्वर मंदिर। आदिश्वर आया कहां से है? आदिनाथ भगवान से। ब्राह्मण कहां से आया? ये सब भगवान आदिनाथ को बोला गया है। तो ये आदिनाथ भगवान के 1008 शुभ लक्षण, उनके गुणों के नाम हैं। भक्तांबर जी से इसी आदिनाथ भगवान में से निकले हैं। लेकिन जी तो प्रथाएं चल गई। अब लोग बाग कहते हैं भगवान एक है। एक है कि अनेक है? कितने हैं? अगर भगवान एक है तो जी अनेक मंदिर पर कैसे? उनके नाम भगवान तो 24 तीर्थंकर एक ही है, लेकिन उनके गुण और नाम
अनेक हो गए तो अनेक उनके मंदिर हो गए, तो ये 33 करोड़ देवी देवता उत्पन्न हो गए। और कहां से हुए? जितने भी ये मंदिर जैन दर्शन के से ही सारे धर्म निकले हैं। और जैन दर्शन से ही ये सारे धर्म मारीच ने निकाले। 363 मत कहां से निकले? यहीं से निकले। और तुम लोग कहते हो ये भी मंदिर है, वो भी मंदिर है। जितने भी मंदिर की स्थापनाएं हुई हैं वे केवल आदिनाथ भगवान के नाम से हुई हैं। अब आदिनाथ भगवान के स्तुतियां अपन गाते हैं तो क्या क्या नाम से गाते हैं उनकी? उनको कई नामों से अपन पुकारते हैं। और नाम का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, ऐसा नहीं है। अपना नाम जैसा होता है तो अपने अंदर गुण भी वैसे प्रकट होते हैं। ऐसा लगता है कि नहीं? जैसे हमारा नाम पूज्य माता जी ने विनय श्री रखा। क्या रखा? विनय श्री। तो जब मुझे गुस्सा आता है तो माता जी क्या कहती है? विनय मोक्ष का द्वार है, इसलिए विनय श्री, गुस्सा मत करना। जब मेरा नाम रखा गया विनय श्री तो मुझे ऐसे लगा माता जी आपने क्या नाम रख दिया बताइए, और ये तो लड़कों का नाम होता है और हमें अच्छा नहीं, हमें अपना नाम रखवाना था वर्चस्व श्री। क्या? कि हमारा सारा वर्चस्व रहे। फिर माता ने जैसे मेरे संस्कार के बाद कहा तो हमने की माता आपने क्या नाम रखा? बोले नहीं, विनय श्री नाम बहुत अच्छा है। और इस नाम की सार्थकता है कि विनय मोक्ष का द्वार है। जिसके अंदर विनम्रता आती है उसको मोक्ष का द्वार मिलता है। फिर हम आचार्य महाराज के पास गए। पहली बार दीक्षा के बाद जब हम मिले तो उन्होंने ऐसे बुलाया, आइए विनय मुख का द्वार है। जब उनने हमें बुलाया कि विनय मुख का द्वार है, विनय मोक्ष का द्वार है, तो उस दिन मुझे लगा कि हमारा नाम सार्थक है। तो नाम भी बड़े सिद्धशाली होते हैं, लोगों को बहुत प्रभावकारी होते हैं। आपका नाम अच्छा होगा तो आपके काम भी वैसे होते हैं। पहले नाम रखे जाते, कहां से शुरू हुए सारे नाम? सिद्ध क्षेत्र से। कहां से? सिद्ध क्षेत्र, सिद्धशिला से। पहले के नाम क्या रखे जाते थे? सिद्धसेन, सिद्धेश्वर रखे जाते थे। नहीं, अभी भी नाम रख देते हैं सिद्धसेन। महाराजों के बच्चों के सिद्ध नाम रख देते हैं। तो नाम का प्रभाव हुआ। भले ही उसमें सिद्ध जैसे लक्षण ना हो, लेकिन जब उसको बुलाते हो तो सिद्ध की स्मृति होती है कि बल्कि सिद्ध भगवान का कोई आकार नहीं होता है, लेकिन बच्चे का नाम सिद्ध रखकर सिद्ध की अनुभूति हम करते हैं। लेकिन प्रभाव है इस नामों का। और फिर स्तर गिरा ना, देखो नाम से स्तर कैसे गिरा। सिद्ध क्षेत्र से नाम शुरू हुआ तो क्या नाम रखा? सिद्धसेन, सिद्धेश्वर और भी सिद्ध नाम रखा। फिर स्तर नीचे आया तो सिद्ध क्षेत्र से कहां आए? स्वर्ग में। स्वर्ग में आए तो इंद्र, राजेंद्र, महेंद्र नाम रखे। स्तर तो गिरा, लेकिन कहां आए? स्वर्ग में आए। सुरेंद्र रख दिया, नरेंद्र रख दिया। फिर थोड़ा स्तर तो गिरा तो फिर ज्योतिषी देवों में आ गए। सूरजमल जी, चांदमल जी, तारा देवी, ताराचंद जी, गिरा स्तर। स्तर तो सिद्ध क्षेत्र से स्वर्ग में आया और स्वर्ग से ताराओं में आ गया। फिर देखो स्तर कहां गिरा? उधर से स्तर गिरा तो आ गया फलों पे। वृक्ष रास्ते में मिल गए तो किस पे आ गया? फल पे। संतरावाई, अंगूरी वाई, नारंगी वाई। अब इतने लोगों में स्तर नीचे आ गया। फिर फलों का नाम खत्म करके फूलों पे आ गए। फूल चंजी, फूल बाई, गुलाब बाई, चमेली बाई, कितने नाम आए। कहां से स्तर गिरा देखो तुम्हारा? सिद्ध शिला से, सिद्ध क्षेत्र से
स्तर को गिरा के सिद्ध क्षेत्र से स्वर्ग पे आए, स्वर्ग से ताराओं पे ज्योतिषी देवों पर आए, फिर उधर से गिरे तो वृक्षों पे गिरे, फिर फलों पे गिरे, फिर फूलों पे गिरे, फिर इसके बाद कहाँ गिरे? जमीन पे। सो रोमी टॉमी कुत्तों के नाम रखने लगे। बच्चों के नाम रखते हो? रोमी, टॉमी, किंसू, मिंसू। अरे किंसू मिंसू क्या है? किंसू एक ऐसा फूल है जिसकी कभी कोई सुगंध नहीं आती है, बारिश के समय में उत्पन्न होता है और ऐसे ही मुरझा जाता है। अब बताओ तुम लोगों का स्तर कितना गिर गया? नाम से बहुत फर्क पड़ता है। नाम अच्छे शुभ शुभ हो तो विचार भी अपने शुभ शुभ होते हैं, और मन में विचार अच्छे नहीं हो, नाम अच्छा नहीं हो तो विचार अच्छे नहीं आते अपने मन में। अपना दिमाग जो है ना, ये सब बुद्धि से बढ़ता है, ज्ञान भी बुद्धि से होता है, नाम भी बुद्धि से आती है अपनी। हर आदमी के अंदर 23 अरब सेल्स होते हैं। कितने कितने? और महिलाओं के अंदर 19 अरब। कितने कितने कम हुए? 4000 इनसे कम हुए, तभी इनकी बुद्धि घुटनों में होती है। ध्यान रखना, महिलाओं की बुद्धि कभी ऊंची हो ही नहीं सकती। और जी अपने अंदर के 23 अरब जो सेल्स हैं, इन सेल्स को तुमने केवल दुकान, मकान, किचन इधर तक सीमित कर दिया। इतना ही है? कहां तक आपकी सोच जा सकती है? आप बताइए विनोद भाई साहब। बस ज्यादा से ज्यादा व्यापार बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र का विकास करना है, इस मकान को इधर करना, इस दीवार को इधर करना, इस झूमर को इधर करना, उस झूमर को इधर करना, महिलाओं को चौके के डिब्बे इधर करना, उधर करना, इस बहू को इधर लाना, इस बहू को यहां सेपरेट करना। इससे ज्यादा तुम्हारे दिमाग की बुद्धि चल ही नहीं सकती।